बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को तहसीन ऐवान के डेरे पर छापा। डेरे से दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की वर्कर्स गिरफ्तार। मलिक तहसीन ने डेरे से मुल्का जगह पर जदीद IT सिस्टम इंस्टॉल किया था। कार्रवाई में हसास इदारे और FIA एलिट फोर्स भी हमरा थे। तहसीन ऐवान के डेरे से दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की वर्कर्स गिरफ्तार। मलिक जगह पर जदीद IT सिस्टम इंस्टॉल किया था। छापामार टीम ने गैर कानूनी एक्सचेंज और 18 कंप्यूटर्स भी कब्जे में ले लिए। इदारों को IT सिस्टम के जरिए बड़े फ्रॉड की इत्तलात मिली थी। जराये के मुताबिक पकड़े जाने वाले सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ ऐप बनाकर अरबों का फ्रॉड किया गया। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को 4 माह कबल तहसीन ऐवान ने पाकिस्तान बुलवाया। डेरे पर छापे के वक्त तहसीन ऐवान मौजूद न थे। कार्रवाई में हसास इदारे और FIA एपलीट फोर्स भी हमरा थी। आपको अपडेट करते चले यहाँ पर अहम खबर के हवाले से कि साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को तहसीन ऐवान के डेरे पर छापा। डेरे से दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की वर्कर्स गिरफ्तार। मलिक तहसीन ने डेरे से मुल्हिका जगह पर जदीद IT सिस्टम इंस्टॉल किया था। कार्रवाई में हसास इदारे और FIA एलीट फोर्स भी हमरा थे। तहसीन ऐवान के डेरे से दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। मलिक तहसीन ऐवान ने डेरे से मुल्हिका जगह पर जदीद IT सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था। छापामार टीम ने गैर कानूनी एक्सचेंज और 18 कंप्यूटर्स भी कब्जे में ले लिए हैं। इदारे को IT सिस्टम के जरिए बड़े फ्रॉड की इत्तलात मिली थी। जराये के मुताबिक पकड़े जाने वाले सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ ऐप्स बनाकर अरबों का फ्रॉड किया गया था। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को 4 माह कबल तहसीन ऐवान ने पाकिस्तान बुलवाया। डेरे पर छापे के वक्त तहसीन ऐवान मौजूद न थे। कार्रवाई में हसास इदारे और FIA समेत एलीट फोर्स भी हमरा थे। और अब आपको बताएं कि FBI ने हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शन पर निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया है। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत कैश ट्रांजैक्शन पर नई पाबंदी आयद कर दी गई है। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने पर खुद कार ट्रेसिंग की जाएगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने पर 20.79% टैक्स भी लागू होगा। एक ही ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज्यादा कैश जमा कराने पर रकम से लेजर में क्रेडिट भी नहीं होगा। टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FBI खुदकार सिस्टम से निगरानी करेगा। मशबूह कैश ट्रांजैक्शन पर मुतल्लिका बैंक FBI को रिपोर्ट भी कर सकेगा। 2 लाख से ज्यादा रकम पर जमा कुनिंदा से सबूत और वजाहत भी तलब की जा सकती है। आपको बताएं कि FBI ने हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शंस पर निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत कैश ट्रांजैक्शंस पर नई पाबंदियां आयद कर दी गईं। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने पर खुद कार ट्रेसिंग की जाएगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा कराने पर 20.79% टैक्स भी लागू होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने व्हीकल्स मालिकान की एक बार फिर हवा निकाल दी। गाड़ियों की मलकियत तब्दीली की फीस अगले गियर में डालकर 15% इजाफा कर दिया गया। इजाफे का इतलाक नए साल से किया गया है। व्हीकल्स मालिकान के लिए बुरी खबर। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों की मलकियत तब्दीली की फीसों में 15% तक इजाफा कर दिया। इजाफे का इतलाक नए माली साल से किया गया है। फीसों में इजाफे का बोझ व्हीकल्स मालिकान को उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब एक्साइज ऑनलाइन सिस्टम भी अपग्रेडेशन के बाद बहाल कर दिया गया है। नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। पुरानी व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का रुका हुआ अमल भी बहाल हो चुका है। महकमा एक्साइज ने नए माली साल में कवानीन में तब्दीलियों की वजह से सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए बंद किया था। महकमा एक्साइज ने दीगर फीसें गुज़श्ता साल की सतह पर ही बहाल रखी हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब FBI की नहली या स्मार्ट प्लानिंग जून के आखिरी हफ्ते में जायदादों के इंतकाल पर आयद विद होल्डिंग टैक्स के चलानों के लिए अप्लाई करने वाले सैकड़ों शहरियों को बर वक्त इजाजत न मिल सकी। बेशतर दरखास्तें बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी गई हैं। FBI की नाअहली शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनकर रह गई। जून के आखिरी हफ्ते में जायदादों के इंतकाल पर आयद होने वाले विद होल्डिंग टैक्स के लिए सैकड़ों शहरियों ने दरख्वास्त दी। चालानों के लिए अप्लाई करने वाले सैकड़ों शहरियों को बर वक्त इजाजत न मिल सकी। मुतादिद दरख्वास्तें बगैर किसी वजह मुस्तरद भी कर दी गयी। नया माली साल शुरू होने की वजह से नए रेट्स का इत्तलाक कर दिया गया, जिसके बाद अब जायदादें फरोख्त करने वालों को जायद टैक्स अदायगी करना पड़ रही है। शहरियों का
मुतालबा है 1 जुलाई से कबल दरखास्तें जमा करवाने वालों को गुज़श्ता रेट्स का इत्तला की किया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिबेट में 2005 से कबल की बरकी तनसीबात तब्दील करने का मंसूबा। फैसको के 80,000 पोल, 20,000 मीटर और 5,000 ट्रांसफार्मर 20 साल से जायद पुराने निकले। सिटी 41 रिकॉर्ड की तफसीलात सामने ले आया है। फेस्को का फैसलाबाद डिवीजन में 2005 से कबल की पुरानी तनसीबात की तब्दीली का मंसूबा। फेस्को पुराने पोल्स, मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स का रिकॉर्ड सामने आ गया। रीजन भर में फेस्को के 5,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स की एज 20 साल से जायद है। 2 लाख से ज्यादा मीटर्स भी 20 साल पुराने निकले। 80,000 से ज्यादा पोल्स की उम्र भी 20 साल से बढ़ चुकी है। पुरानी तनसीबात की तब्दीली के हवाले से फेस्को ने सर्कल्स को टारगेट सौंप दिए। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि नेपरा की हदायत पर पुरानी तनसीबात को सिस्टम से निकाला जा रहा है। पुराने मीटर, ट्रांसफार्मर्स और पोल्स की निशानदही कर ली गई है। अब सिस्टम में जिद्दत लाई जा रही है। फेस्को में जितने भी हमारी तनसीबात हैं जो कि मोर देन 20 ईयर्स हैं, इसका ऑलरेडी हमने सर्वे करवाया हुआ था और इसका बजट भी अप्रूव्ड है और ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारे मोर देन 80% रिप्लेस हो चुके हैं। कोई 1000 के करीब जो है वो अंडर प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और उसके साथ साथ जो पोल्स हैं, पोल्स की अर्थिंग हमारी 100% मुकम्मल है। पोल्स जो डिटेरियोरेटरी हालत में है उसका भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बजट के हिसाब से जो है वो रिप्लेस किए भी जा रहे हैं। रीजन भर में पुराने मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स और पोल बिजली की बार बार बंदिश का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग में फिल्टर क्लिनिक बंद, ऑर्थो और न्यूरो वार्ड को भी ताले लग गए। अब हफ्ते में सिर्फ 2 रोज चेकअप किया जाएगा। दूर दराज इलाकों से अस्पताल आने वाले मरीज खाक होने लगे हैं। मरीज कहते हैं अद्वियात तो पहले ही दस्तयाब नहीं थी, अब डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं, इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग का फिल्टर क्लिनिक बंद। न्यूरो और ऑर्थो ओपीडी में हफ्ते में 2 रोज मरीजों का चेकअप होगा। दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज खवार होने लगे। रोजाना की बुनियाद पर 400 से जायद मरीज फिल्टर क्लिनिक से मुस्तफीद हो रहे थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑर्थो और न्यूरो वार्ड को ताले लग गए। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज शदीद गर्मी के दौरान रुल गए। मरीजों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। डॉक्टर भी नहीं होते, जो दवाई लिख के देते हैं वो भी बाहर से मिलती है, वो भी अंदर से नहीं देती। और अब ये भी बंद कर दिया। हम बड़ी दूर से आए हैं और ये बंद है। अभी वापस जाएंगे, हमें दवाई भी नहीं मिली और चेकअप भी नहीं हुआ हमारा। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि 20 से ज्यादा डॉक्टर्स जनरल ड्यूटी पर भिजवाने से ओपीडी चलाना चैलेंज बन चुका है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में मरीज बच्चे की हिलाकत का मामला। ज़िला इंतजामिया ने 1.5 साल मोहम्मद यूसुफ की मौत का जिम्मेदार ड्यूटी डॉक्टर्स को करार दे दिया। 2 खातिन डॉक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को। जिला इंतजामिया ने टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में बच्चे की हिलाकत से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 1.5 साल मोहम्मद यूसुफ की हिलाकत का जिम्मेदार ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को करार दिया गया। मोहम्मद यूसुफ को बर वक्त इलाज फराहम किया जाता तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। ताहम ड्यूटी पर मौजूद खवातीन डॉक्टरों की नाअहली के सबब बच्चे की मौत वाक़या हुई, इसलिए ड्यूटी पर मौजूद 2 खवातीन डॉक्टरों और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस वाक़े के जिम्मेदार हैं। जिला इंतजामिया ने मुतल्लिका डॉक्टरों और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी। हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के तहत केस सिर्फ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ही सुन सकती है, ऐसा कहना था एमएस टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तलबी पर पेश हो रहे हैं। मरीज बच्चे की मौत फरवरी 2025 में हुई थी, जिसमें जिला इंतजामिया ने मुतल्लिका डॉक्टरों को जिम्मेदार करार दिया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में अस्पतालों में मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दौरान ड्यूटी डॉक्टर, नर्सेज मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। इंतजामी मूड पर तैनात डॉक्टर मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। फैसलाबाद में अस्पतालों में मोबाइल के इस्तेमाल पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंतजामी उमूर पर तैनात डॉक्टर्स मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी खत्म हो गई। ठंडी हवाएं और काले बादलों का राज रहा। चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, कमालिया में बारिश होने के बायस मुतअद्दिद बिजली के फीडर स्ट्रिप और कई निशेबी इलाके
बारिशी पानी में डूब गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिवीजन भर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी खत्म हो गई। ठंडी हवाएं और काले बादलों का राज रहा। मुतअद्दिद नशेबी इलाके बारिशी पानी में डूब गए। चनियोर, टोबा, टेकसिंग, कमालिया में बारिश होने के बाद मुतअद्दिद बिजली के फीडर ट्रिप हुए। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशन गोई। गर्मी में इतना ठंडा मौसम कर दिया और बारिश, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा मौसम हो गया। जितनी गर्मी थी अब उससे ज्यादा मजा आ रहा है। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा बारिश गुलिस्तान कॉलोनी में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलाम मोहम्मदाबाद में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मदीना टाउन 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। डोगर बस्ती में 78 मिलीमीटर, जबकि इलाका इकबाल कॉलोनी में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा सुहेल कादर चीमा का कहना है कि डिस्पोजल स्टेशन के पंप फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेशनल हैं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से फेस्को का तरसीली निजाम भी दरहम बरहम हो गया। 150 से जायद फीडर ट्रिप हो गए। रीजन भर के बेशतर देहाती और शहरी इलाकों में बिजली बंद रही। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मराला से आने वाला 66,000 क्यूसिक का आबी रेला गुजर रहा है। आइंदा 2 रोज के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर चनियोर कहते हैं कि तमाम हंगामी इंतजामात मुकम्मल हैं और मुतल्लिका इदारे भी हाई अलर्ट है। मजीद तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में बारिश से मेन शाहराहें पानी में डूब गई। मिलत चौक चिन्योट में दरिया चनाब मराला से आने वाला 66,000 क्यूसेक का आबी रेला गुजरा। अगले 2 रोज के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान भी मौजूद है। हेड मराला से इस वक्त 75,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई है। PDMA की जानिब से भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की जानिब से हंगामी प्लान के तहत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। सैलाब की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके हवाले से ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट है। हमारा PDMA के साथ रब्ता है। जो भी वहाँ से हमें इतलात मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके अलावा लाइफ स्टॉक, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब जो है वो अपनी तरह पूरी तरह से तैयार हैं। दोबारा भी उनको जो है वो अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि बारिशों की जो फोरकास्ट है और सैलाब की भी फोरकास्ट है। जिला इंतजामिया की जानिब से फर्जी मशकों समेत तमाम पेशगी इंतजामात की जांच पड़ताल भी की जा चुकी है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योर। तो दूसरी जानिब फीस कलेक्शन की प्राइवेटाइजेशन फ्लो। गला मंडी झंग का ठेका लेने के लिए कोई तैयार न हुआ। 3.25 लाख का मामूली बेस रेट भी बेअसर साबित हुआ। कारोबारी मंदी ने सिस्टम लागू होने से कबल ही मफलूज कर दिया। ताजिर बिराजी नाकिस खिदमत अमली पर हुकूमत पर बरस पड़े। गल्ला मंडी जंग में फीस कलेक्शन सिस्टम को प्राइवेटाइज करने की कोशिश इब्तदाई मरहले में ही नाकाम हो गई। मार्केट कमेटी के मुताबिक मंडी के ठेके के लिए किसी भी पोली दहिंदा ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इंतजामिया की जानिब से ठेके का बेस रेट 3.25 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। ताहम कारोबारी सरगर्मियों की कमजोरी और गैर यकीनी माशी सूरत हाल के बाइस कोई भी प्राइवेट ठेकेदार सामने न आया। मकामी ताजरों का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी पर उनका एतमाद खत्म हो चुका है। इस मंसूबे को बगैर मशावरत के नाफिज करने की कोशिश की गई है। ताजिर बिरादरी ने नाकिस मंसूबा बंदी को नाकामी की बुनियादी वजह करार देते हुए मुतालबा किया है कि फीस कलेक्शन का निजाम बेहतर हिकमत अमली और स्टेक होल्डर्स की मशावरत से दोबारा मुरतब किया जाए ताकि मंडी की सरगर्मियों को बहाल रखा जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में शहीद मिल्लत मोड़ मार्केट, निशाताबाद और कासमी रोड तबाहाली का शिकार है। नुकीले पत्थर और गहरे गड्ढे शहरियों के लिए आसाब बन गए हैं। सड़कों की टूट फूट से दुकानदारों का कारोबार शदीद मुतासिर है। हादसात भी मामूल बन गए। मुतासरीन इलाका दादरसी के लिए दुहाइयां दे देकर थक गए। इंतजामिया की कान पर जूं तक न रेंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में शहीद मिल्लत मोटर मार्केट रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नोकीले पत्थर गाड़ियों और राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा करने लगे। दुकानदारों की गाहकी भी शदीद मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से रोड की हालत जों की तूं है, जिसके बायस गुजरना मुहाल हो चुका है। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया रोड की फौरी तामीर मुकम्मल करवाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। कासमी रोड फैसलाबाद भी खस्ता हाली की दास्तां बयां करने लगा। रोड पर बड़े गड्ढे शहरियों का मुकद्दर बन गए। सड़क टूट फूट का शिकार होने से मुसाफिरों को मसाइल का सामना है। फैसलाबाद के इलाका नशाताबाद की गलियों में टूट फूट से शहरी शदीद मुतासिर। चंद माह कबल वासा इंतजामिया ने पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड उखाड़ा। बादअज़ा अमला गायब हो गया। रोड पर नोकीले पत्थरों से शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। गाड़ियों की टूट फूट और पंक्चर होना मामूल बन गया। ताहम इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखने लगी। शहरियों का कहना था कि तबाहार रोड के बाइस मुतअद्दिद हादसात पेश आ चुके मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। टोबा टेक्सिंग में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बिल्डिंग की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई। जिला भर में 60 से ज्यादा मुलाजमीन की भर्ती की गई।
पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर काम करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी महंगाई के खात्मे में अहम किरदार भी अदा करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिया 9 मई केस की समाअत हुई है। सरताज गुल, कमल जोसेफ, शकील न्यासी समेत 14 मुल्जिमान की जानिब से दायर दरखास्त खारिज कर दी गई है। मुल्जिमान की जानिब से चारों मुकदमात में बयान एक ही दफा में रिकॉर्ड करवाने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने मुल्जिमान को कल बयान रिकॉर्ड करवाने से मुतल्लिक तलब कर लिया है। अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से आपको कि फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिया 9 मई केस की समाअत हुई। पंजाब पुलिस के नए माली साल 2025-26 के लिए अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 167 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। जिला पुलिस के अफसरान और एहलकारों के नए माली साल की तनख्वाह 1 खरब 20 अरब 58 करोड़ जबकि दीगर यूनिट्स के लिए 47 करोड़ के फंड्स रखे गए हैं। आपको बताएं कि चिन्योट साल 2016 में पंजाब भर की भर्ती होने वाले सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स ताहाल मुस्तकिल ना हो सके। चिन्योट के 100 से ज़ायद SSAs मेल और फीमेल असातिज़ा का पीरियड भी एक्सटेंड ना हुआ। SSAs असातिज़ा 10 साल से मुस्तकिल ना होने से परेशान। DEO सेकेंडरी ऑफिस जराये के मुताबिक डाटा और फाइल्स मुकम्मल ना होने से 100 से ज़ायद SSAs का पीरियड एक्सटेंड ना हो सका जबकि 20 का पीरियड एक्सटेंड हुआ। बाकी फाइल्स पर काम जारी है। ताहम सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत SSAs को फौरी मुस्तकिल करे। अब आपको बताएं कि चिन्योट महकमा तालीम के क्लास 4 मुलाजमीन की महकमाना प्रोमोशन के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। चिन्योट एजुकेशन डिपार्टमेंट के 13 नायब कासिद को जूनियर क्लर्क स्केल 11 के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने CO एजुकेशन जफर इकबाल वट्टू के हमरा तरक्की पाने वालों में ऑर्डर्स तकसीम किए। 7 साल से मुलाजमीन महकमाना प्रमोशन के लिए मुतालबा कर रहे थे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करने की हिदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को 2 रोज में कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई। सरकारी कॉलेजेस में तलबा की तादाद, असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद अपडेट करने की हिदायत की गई। सरकारी कॉलेजेस में बिल्डिंग की हालत, मिसिंग फैसिलिटीज का डाटा और असातिज़ा के प्रमोशन केसेस का डाटा अपडेट किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को कॉलेजेस की तरफ से अपडेट किए गए डाटे की तस्दीक करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की डिमांड से मुतालिक वेरिफिकेशन करने की हिदायत 9 जुलाई तक तमाम कॉलेजेस के पोर्टल अपडेट करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए। नाज़रीन आपको बताएं कि चेयरमैन PHA हासिर खान की ज़ेर सदारत माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात उस्मान अजहर की खसूसी शिरकत, सनअतकारों के साथ भी मुलाकात की गई। उस्मान अजहर कहते हैं कि धुआं माहौल के लिए जहर कातिल है, इसका खात्मा हमारा अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात उस्मान अजहर ने सनअतकारों से मुलाकात की। चेयरमैन PHA हाजिर खान का कहना था कि हमें माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गाइड किया जाए तो हम भरपूर तावन करेंगे मगर फैक्ट्री सील न की जाए। साबिक चेयरमैन काशिफ जिया का कहना था कि हम मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं, फैक्ट्री सील होने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इंटरनेशनल दुनिया में तो ये लाजमी है कि सबसे ज्यादा हैजर्ड जो है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है पूरी दुनिया में। लेकिन यह कि पाकिस्तान में हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कंप्लायंसेस को फॉलो करते हुए जो हमारी चिकनियों से धुआं निकलता है। तो आपसे बस वही गुजारिश है कि आप सील ना करें, आप हमें इन्वॉल्व कर लें PHMA को। एक नोटिस जो आप इनको दें, कॉपी हमें दें, हम इंशाल्लाह खुद इनको बुलाएंगे। बेशक मुझे खुद जाना पड़ा इनके पास रिक्वेस्ट करने के यार ये आपके लिए आपके एलिगेशन आया है तो ये आप हल करें। अगर आपके पास हल नहीं है तो मैं उसको खुद लूँगा और आपके पास आ जाऊँगा, जी हमें इसका सलूशन दे दें।
डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात उस्मान अजहर का कहना था कि धुआं माहौल को आलूदा करता है, इसे खत्म करना हमारा अव्वलीन मकसद है। हमारे डिपार्टमेंट में नए लोग आ रहे हैं जो मुस्बत काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मालकान से ताउन की अपील की गई है। फैसलाबाद में मैंने एक चीज़ देखी कि जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है, जिसे आप वेट स्क्रबर वगैरह कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी का बहुत बड़ा इशू है। आल्दो नीचे कई दफ़ा आप वुड भी जला रहे होते तो ऊपर काला धुआं आ रहा होता है और अगले बंदे कहते हैं मैं तो वुड जला रहा हूँ यार। हम कहते हैं यार हमारा ये मसला नहीं है कि आप वुड जला रहे हैं, हमारा मसला वो ब्लैक स्मोक आ रहा है। चेयरमैन PHMA हाजिर खान ने इजलास के इख्तिताम पर डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अजहर को आजादी शील्ड पेश की। कैमरामैन राना दरीस के साथ फदील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब का काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। झंग समेत सूबा भर में गैर रजिस्टर्ड ज़रिए अद्वियात और बीजों की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी पर साइबर क्राइम कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। महकमा पेस्ट वार्निंग के जरिए सूबे भर में क्रैकडाउन का फैसला किया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड ज़रिए अद्वियात और बीजों की वैरायटी की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर साइबर क्राइम कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब भर में महकमा पेस्ट वार्निंग के जरिए क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया है ताकि मार्केट में जाली और गैर रजिस्टर्ड मसनूआत की तंजील को रोका जा सके। महकमा ज़राअत के मुताबिक गुज़िश्ता बरस गैर रजिस्टर्ड बीजों की वजह से धान की फसल का हजारों एकड़ पर नुकसान हुआ था, जिसका बराह रास्त असर काश्तकारों की आमदन पर पड़ा। तशहीरी मुहिम के दौरान दिखाई जाने वाली फसल अगर गैर रजिस्टर्ड बीज से काश्त की गई तो उसे तल्फ करने की भी हिदायत जारी की गई है।